मंदिर के दीपक की टिमटिमाती लौ पत्थर की जमीन पर परछाइयां बुन रही थी। वहां भवानी माता की कांस्य प्रतिमा मंद प्रकाश में चमक रही थी, शांत फिर भी प्रचंड। उस पावन मूर्ति के सामने शिवनेरी दुर्ग के आंगन में एक दिव्य तेजस्वी बालक ध्यान मग्न बैठा था, बाल शिवाजी। उनके नेत्रों में बाल्यकाल की सरलता थी, पर दृष्टि में किसी संत की गंभीरता। उन्होंने अपनी माता से पूछा, मां, जब सारे देवता स्वर्ग में थे तो उन्होंने उस राक्षस को क्यों नहीं रोका? जीजाबाई का हृदय उस प्रश्न से हिल गया। ये प्रश्न केवल बालक का नहीं था, ये प्रश्न उस आत्मा का था जो भविष्य में लाखों लोगों के लिए आशा और न्याय बनेगी। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि पुत्र, कभी कभी देवता भी प्रतीक्षा करते हैं कि कौन उठेगा। वे अपनी शक्ति रोक लेते हैं ताकि मानव के भीतर सोई हुई शक्ति जागे। पर शिवाजी वहीं नहीं रुके। उनके भीतर विचारों की एक ज्वाला उठ चुकी थी। उन्होंने फिर पूछा, फिर उन्होंने उस राक्षस को बढ़ने क्यों दिया? क्या वे नहीं जानते थे कि वह निर्दोषों का वध करेगा? जीजाबाई ने गहरी सांस ली। उनके स्वर में ममता भी थी और युगों का अनुभव भी। दुखद है शिवबा, लेकिन यह संसार तभी बदलता है जब सहन शक्ति अपनी सीमा पार कर जाती है। जब पीड़ा असहनीय हो जाती है तभी नया धर्म जन्म लेता है। अब बाल शिवाजी की आंखों में केवल जिज्ञासा नहीं थी, वहां संकल्प का जन्म हो रहा था। उन्होंने पूछा, फिर देवी भवानी क्यों आई? क्या देवताओं में शक्ति नहीं शेष थी? अब जीजाबाई ने अपने तेजस्वी पुत्र के कंधों पर हाथ रखा। यह संवाद अब केवल मां और पुत्र का नहीं था, यह धर्म और कर्तव्य के बीच का संवाद था। देवताओं के पास शक्ति थी शिवबा, लेकिन साहस नहीं था, मां बनने का साहस। मां बनना केवल अस्त्र धारण करना नहीं होता, यह आत्म बलिदान है। मां शासन नहीं करती, मां मिटती है, रोटी की तरह, माटी की तरह। जब राक्षस ने धरती की अस्मिता को रौंदा तब कोई देवता नहीं, एक मां उठी। क्योंकि जब राक्षस कोख को अपवित्र करता है तब देवी जागती है। वही भवानी माता थीं, करुणा से उत्पन्न पर अन्याय के विरुद्ध मुखर। शिवाजी थोड़ी देर चुप रहे। उनके नेत्र अब भी दीपक की लौ पर टिके थे। फिर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या मैं भी, मां, उस देवी के पथ पर चल सकता हूं? जीजाबाई की आंखों में आंसू नहीं थे, वहां एक प्रकाश था, एक आशीर्वाद। उन्होंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तू केवल चलेगा नहीं पुत्र, तू उस शक्ति का रूप बनेगा। भवानी अब आकाश से नहीं उतरेगी, वह तेरे भीतर है। और जिस दिन तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, वह दिन स्वयं देवी का पुनर्जन्म होगा। दीपक की लौ एक क्षण के लिए तेज हुई, जैसे वह गवाही दे रही हो। बाल शिवाजी ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनका मुख सौम्य था, पर भीतर ज्वाला धधक रही थी। मैं वचन देता हूं मां, जब तक इस धरती से अंधकार मिटा ना दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज जब हम उस क्षण को स्मरण करते हैं तो समझ में आता है कि हर युग में राक्षस लौटते हैं, लेकिन हर बार देवी को फिर से आकाश से उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब वह हर उस व्यक्ति के भीतर बसती है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जो निर्बलों के लिए ढाल बनता है, जो युद्ध नहीं चाहता पर शांति के लिए युद्ध से नहीं डरता।